Okay, students, now we are going to start with illustration number 5. Okay, so what is illustration number 5 all about? Let's first have the format. Date, particular, ledger folio, voucher number, ठीक है जी। ये आपके पास एक आपका फॉर्मेट है। नाउ जनवरी 1 2014, क्या है आपके पास? कैश बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी अमाउंट है? 95। ओके, नाउ January 3rd sold goods for 4,000 to Ram for cash less than 2% डिस्काउंट। ओके जी, 4,000 के गुड्स बेचे हैं, तो एंट्री क्या होगी? कैश आ रहा है, कैश टू सेल्स, गुड्स थे 4,000 के। ओके, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है आपका 2% का, मतलब 80 रुपीज। ओके, तो कितना आ गया? 3920। तो कैश किससे रिप्रेजेंट होगा? टू सेल्स से। यहाँ थर्ड जन आ गया, टू सेल्स। ओके, और कैश टू सेल्स कितना? 3900। फाइन। देन नेक्स्ट इज बॉट गुड्स। आपने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स आर कमिंग इन, परचेजेस टू कैश। ओके, कैश इज आउटफ्लोइंग, गुड्स आर कमिंग इन टू बिजनेस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय परचेजेस। ओके, तो दैट इज, और ये कब है? 5 जनवरी। बाय परचेजेस, यहाँ पे अमाउंट आ गई आपके पास कितनी? 67। देन नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील एंड डिस्काउंट अलाउड 300। बॉट गुड्स थे आपके 4,000 रुपये। ओके, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील एंड डिस्काउंट अलाउड। अब कैश मिला है, डेबिट वर्ड कम्स इन। ओके, टू सुनील, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सुनील इज गिवर। ओके, और डिस्काउंट अलाउड है,
ये 300 है, ये 700 हो गया और ये 7000। तो अब कैश किससे रिप्रेजेंट होगा? सुनील से। ओके, तो रिसीव्ड है टू सुनील कर देंगे। ओके, कैश किससे रिसीव हुआ है? सुनील से। और कितनी? जनवरी 7 की ये एंट्री। फाइन। देन नेक्स्ट आ गया आपके पास पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव। ओके, पेड टू राम, पैसा जा रहा है बाहर। ओके, हु इज द रिसीवर? राम। डेबिट द रिसीवर। ओके, टू कैश। ओके, टू डिस्काउंट रिसीव। अब राम को पे कितने करने थे हमें? 5000 रुपये। और कितना पे किया हमने? 4800 और 200 का बैंक पे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? राम से। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय राम, और इधर क्या लिखेंगे? 4800 इज द अमाउंट। और ये कब है? 10 जनवरी। ओके, देन नेक्स्ट इज bought goods from Mohan for 6000 for cash less than 2% डिस्काउंट। अब गुड्स परचेज किए हैं 12 तारीख को। किससे खरीदे? मोहन से। कैश पे खरीदे। 6000 गुड्स थे और डिस्काउंट था उसके ऊपर। का क्या था हमारे पास? 6000 के थे परचेज फ्रॉम मोहन टू डिस्काउंट। 6000 के गुड्स खरीदे थे, ठीक है जी। और उसके लिए पेमेंट कर रहा था और 2% का डिस्काउंट है। 2% का डिस्काउंट, ये कैसे रिप्रेजेंट हो गया? बाय परचेजेस बारह तारीख को। और अमाउंट कितनी आएगी? 5880। ओके, आगे है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। उधार पे है फर्नीचर, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, फिर है पेड वेजेस 2000 एंड रेंट 1000। अब वेजेस एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है। ओके, तो वेजेस कितनी है हमारे पास? 2000, रेंट 1000। ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय वेजेस बाय रेंट 2000 और 1000। ठीक है जी। तो ये आपके पास है, ये है जनवरी 18। फाइन। अब इसके बाद क्या था? रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। ओके, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल है, ठीक है जी। तो ये कैश आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू गोपाल। ये कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग है 2%, ठीक है जी। कितना अमाउंट आ रहा है? 49। मतलब तो
तो कितना मिलना था गोपाल से? 98% ऑफ x इज इक्वल टू 4900 और x इज इक्वल टू 4900 तो 5000 रुपया लेना था गोपाल से, 200 का डिस्काउंट है और सॉरी 100 का डिस्काउंट है और 4900 यहाँ पे आ गया। तो अब कैश टू गोपाल लिख देंगे। ओके, और कितना 4900 लिख देंगे अमाउंट। और ये कब आया है आपके पास? 21 जनवरी की एंट्री। ओके, देन इज रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 एंड कमीशन 300। रिसीव हुआ है तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू इंटरेस्ट टू कमीशन। ठीक है जी, इंटरेस्ट कितना है 200, कमीशन कितनी है 300। ओके, यहाँ लिख देंगे किस तारीख का है ये? 25। ओके, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। कितना हो गया? 54 और 7 61, 12100, 12109, 13000, 16000, 25520 और उधर कितना है? 5 3 8 8 8 16 और 17 680। Okay, so this is how illustration number 5 will be done. Now we are moving from here into the next type of questions, which is illustration number 6. Okay, now we start with new illustration, that is illustration number 6, double column cash book. Okay, और इसमें क्या होगा? कैश एंड बैंक के दोनों कॉलम्स इंक्लूडेड होंगे। ओके, तो पहली ट्रांजैक्शन है आपके पास 1 जनवरी 2017 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कैश इन हैंड है 4000, कैश एट बैंक है 12000। ये आपके पास दे रखा है। अब आगे चलते हैं। 4 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखो, गुड्स सेल किए कैश पे, तो क्या एंट्री आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो किससे रिप्रेजेंट होगा? सेल्स से। तो ये कब आ गई आपके पास? 4 जनवरी। ओके, टू सेल्स। अब कैश में सेल्स की है आपने, तो कितनी ट्रांजैक्शन है? 13200 रुपये। ओके, देन नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। ओके, क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 2500। अब रिसीव्ड फ्रॉम है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। ओके, किससे रिप्रेजेंट होगा? टू सुरेश से। कैश आ रहा है
कैश कॉलम में लिख देंगे 2500। ये कब की एंट्री? 5 की। ओके, देन नेक्स्ट इज रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक चेक आया था, वो साथ ही साथ डिपॉजिट कर दिया, और किससे आया था? रवि से। बैंक क्या? पर्सनल डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिला है? रवि से, टू रविज अकाउंट। ओके, तो बैंक किससे रिफ्लेक्ट होगा? रवि से। यहाँ क्या लिखेंगे? टू रविज अकाउंट। ओके, और अमाउंट कितनी है हमारे पास? 6400 की। और ये एंट्री हुई है किस दिन? आपके पास 6 तारीख को। देन नेक्स्ट इज सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। अब सैलरी जा रही है, एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, चेक के थ्रू मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, टू बैंक अकाउंट। अब सैलरी बैंक किससे, सॉरी बैंक किससे रिप्रेजेंट होगा? सैलरी से। यहाँ क्या लिख देंगे? बाय सैलरी। ठीक है, कितनी अमाउंट और किस दिन है? ये है 10 तारीख को, और अमाउंट है 5000। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200 रुपये। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने पे किए। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है? खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किस में पे किए हैं? चेक से या बैंक से? सिंपल ही का है, तो टू कैश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या लिख देंगे? बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ओके, किस दिन के हैं हमारे पास? ये 12 तारीख के और 1200 रुपये हैं। ओके, कैश में, तो कैश किससे रिप्रेजेंट हो रहा था? ट्रैवलिंग एक्सपेंस से। ओके, नेक्स्ट इज कैश परचेजेस। ओके, तो परचेज आपने किया है कैश पे। परचेजेस इज गुड्स कमिंग इनटू द बिजनेस टू कैश अकाउंट। ओके, तो परचेजेस कैश किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? परचेजेस से। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बाय परचेजेस। ओके, कितनी अमाउंट है बाय परचेजेस आपके पास? 8000 रुपये की। ओके, और किस तारीख को है? 15 तारीख को। फाइन, अब आपके पास यहाँ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब ये कुछ एंट्रीज हैं हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड हैव एक्सप्लेन देम एंड अर्लियर टू स्टार्टिंग द टॉपिक, बट साथ साथ समझाने का मतलब ये है कि आपको इजीली समझ आएगा कि क्या हम कहते हैं उस एंट्री को। अब यहाँ पे है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ दोनों कैश और बैंक के एलिमेंट्स इकट्ठे आ जाएं। या तो कहा हो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, या कहा हो कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज के लिए नहीं। पर्सनल यूज में तो वो क्या बन जाती है? ड्राइंग्स। मगर अगर ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है कैश, तो वो क्या बन जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। सो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये दो एंट्रीज ऐसी हैं जो क्या होती हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। मतलब इसमें दोनों में, इन एंट्रीज में कैश और बैंक दोनों एलिमेंट साइमल्टेनियसली अपीयर होते हैं एक जनरल एंट्री के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो पैसा किस में गया है? बैंक में। बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और गया क्या है बाहर? कैश टू कैश अकाउंट। ओके, तो यहाँ आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी? कैश किससे रिप्रेजेंट होगा? बैंक से, और बैंक किससे रिप्रेजेंट होगा? कैश से। तो यहाँ क्या लिख देंगे?
बाय बैंक। अब जब आपने अमाउंट लिखनी है तो बाय बैंक ये है 16 तारीख की एंट्री है, ओके। और अमाउंट कितनी है 10,000 की। अब देखो कैश जमा करवाया बैंक में, ओके, तो कैश आउटफ्लो हुआ है, तो यहाँ तो दिखाएंगे तो क्या आउटफ्लो ऑफ कैश, मगर वो रिप्रेजेंट किससे हो रहा है बैंक से, क्योंकि बैंक में चले गया वो पैसा। और यहाँ क्या दिखाएंगे टू कैश, मतलब कैश आया किसमें बैंक में। तो जब यहाँ पे कैश लिखेंगे तो अमाउंट किस में जाएगा बैंक में, जब बैंक लिखेंगे तो अमाउंट किस में जाएगा कैश में। और यहाँ क्या लिखेंगे कॉन्ट्रा सी, ओके। ये है आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री। फिर है कैश सेल्स। कैश सेल्स है तो क्या एंट्री हो जाएगी कैश टू सेल्स, ओके। तो कैश रिप्रेजेंट किससे होगा सेल्स से। कितनी अमाउंट है हमारे पास 15,100 और 20 तारीख की है। टू सेल्स और 15,100, ओके। फिर कह रहा है परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश 6800। मशीनरी खरीदी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। कितना है 6800, 6800। यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 जनवरी को बाय मशीनरी कितना है 6800, ओके। फिर आपके पास है पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी। अब यहाँ पे अगली एंट्री उसने क्या कहा 21 तारीख को, तो यहाँ ये एंट्री हम 21 को डालेंगे और अमाउंट कितनी होगी। अब देखो वो क्या खर्चा है वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मशीनरी के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे 7200, 7200। तो यहाँ कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी कैश में 7200 आनी चाहिए थी। आपने मशीनरी खरीदी और उसे इंस्टॉल करवाया, तो ये आपके पास टोटल मशीनरी की कीमत हो गई 7200, ओके। फिर आ जाओ विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब देखो मैंने क्या कहा था ड्राइंग्स होती तो पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे काउंटर ड्राइंग्स पे नहीं बनता है काउंटर एंट्री, ड्राइंग्स में एंट्री बनती है ड्राइंग्स टू बैंक। अब क्या है आपने कैश विड्रॉ किया है बैंक से फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के केस में ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। तो एंट्री क्या करेंगे कैश विड्रॉ किया तो कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस, और कहाँ से आ रहा है बैंक से। बैंक क्या है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और कैश क्या है रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। तो यहाँ पे क्या है कैश आ रहा है हमारे पास और टू बैंक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कैश किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है बैंक से, ओके। और बैंक किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कैश से, बाय कैश, ओके। कितनी अमाउंट है जो ऑफिस यूज के लिए निकाली है 7500। तो बैंक है तो कैश में चले जाएगा क्योंकि कैश आया था, और कैश है तो बैंक से विड्रॉल हो गया 7500 इसका, और डेट है इसकी विड्रॉल की 22। ठीक है। देन नेक्स्ट इज received a check from अनिल and deposited into the बैंक। एक चेक मिला है अनिल से और वो साथ ही साथ आपने क्या किया उसे डिपॉजिट करा दिया, ओके। चेक रिसीव फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओके। तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, ठीक है जी। चेक मिला है और साथ ही साथ डिपॉजिट करा दिया उसी दिन,
तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा। डेबिट द रिसीवर, बैंक इज पर्सनल अकाउंट। ओके, क्रेडिट द गिवर, अनिल इज द पर्सनल अकाउंट। तो ये चेक दे रहा है हमें। ओके, और वो हमने डिपॉजिट करा दिया कितने का, 4600 का 23 तारीख को टू अनिल। ओके, देन नेक्स्ट इज अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड 46। अब ये कैंसिल हो गया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, अनिल टू बैंक। ठीक है, तो बैंक किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, अनिल से। यहाँ इससे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय अनिल कितना 4600। तो जो चेक मिला था वो कैंसिल हो गया, 27 को मिला था। ओके, 23 को मिला था और किस दिन कैंसिल हो गया, 27। फाइन। फिर आपके पास है परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर खरीदा है आपने, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके जी, तो कंप्यूटर खरीदा है 8000 रुपये का, तो किससे रिफ्लेक्ट होगा, बैंक। यहाँ पे लिख देंगे बाय कंप्यूटर, और पेमेंट कहाँ से हुई है, बैंक से, 8000 रुपये लिख देंगे। ओके, पेड बाय चेक, और ये 28 तारीख की एंट्री है। फाइन। देन देयर इज पेड चैरिटी 120। चैरिटी है खर्चा, तो चैरिटी टू, अगर चेक ना लिखा हो तो फिर कैश आ जाएगा 120। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय चैरिटी, कैश में गया 120, और डेट क्या है आपके पास, 30th। अब लास्ट एंट्री क्या कह रहा है वो, पेड इनटू बैंक। बैंक में पे किया है, क्या कैश पे किया होगा, तो क्या एंट्री आ जाएगी, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, और पे क्या किया, कैश पे कर दिया। ओके, तो 12,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ओके, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, टू कैश, बैंक में लिख दो 12,000। ओके, और फिर आपके पास है बाय बैंक, और ये किस में लिख देंगे, कैश में। ठीक है जी, अब टोटल कर लेते हैं। देखो 75 और 25, 10,000, 25,100, 25,300, और 38,300, और 42,300। 12, 10, 22, 10, 32, 33, और 2, 35, 45। उधर कितना है, 7, 5, 12, 4, 16, 17,100, 25,100, तो 19,900, और फिर उधर कितना है, 12, 10, 22, 30, 37,200, 38,400। ओके, 38,400। 911, और इसमें से 120 और गए। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगी अमाउंट
एक एलिमेंट रह गया यहाँ पे बाय सुधीर, यहाँ पे 7600 की सैलरी है और ये 12। So this is how this question will be solved, डबल एंट्री। तो हमने इस क्वेश्चन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या समझी कि अगर चेक आया और उसी दिन डिपॉजिट हो गया तो वो बैंक में चले जाएगी एंट्री। फिर दूसरी हमने चीज़ क्या समझी है, अगर आपने कैश विड्रॉ किया है बैंक में से फॉर ऑफिस यूज तो वो बनेगी काउंटर एंट्री, क्योंकि उसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर वही पैसा आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स टू बैंक। ओके, और तीसरी एलिमेंट इसमें बनता है, अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में तो एंट्री बन जाएगी बैंक टू कैश। ओके, बैंक टू कैश काउंटर एंट्री और कैश टू बैंक भी आपकी काउंटर एंट्री है। एंड दैट इज विल बी कैश में, कैश के सामने टू बैंक लिख के कैश में अमाउंट आएगा। ओके, अगर कैश टू बैंक है और बाय कैश लिख के बैंक में अमाउंट चल जाएगी। मतलब कैश, जहाँ कैश होगा वहाँ अमाउंट बैंक में दिखेगी, जहाँ बैंक है वहाँ अमाउंट कैश में दिखेगी। दिस इज हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी सॉल्व। नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7, illustration number 7।